अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाजिर खिदमत है और हमारे साथ मौजूद हैं अजहर, अमजद, अरशद, अजहर दी बैंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन मोहतरम, आज की मेहमान हमारी बहुत ख़ास मेहमान है। ये कैसी मेहमान है कि मैंने इनको बताया नहीं था, लेकिन मैं पहली मुलाकात में इनसे मोहब्बत कर बैठा था, लेकिन ये कि मैंने कभी इनको नहीं बताया। अच्छा किया था नहीं बताया। आज वो हमारी मेहमान है, एक बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक। शख्सियत की खूबसूरती बसा औक़ात इंसान को एक, मुझे इसको बंद कीजिएगा, तनकहुल मरअतु लिअरबईन। क्या याद आ गई मुझे हदीस, तनकहुल मरअतु लिअरबईन वली मालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा फज़फर बिज़ात दीन तरिबत यदाक। यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम औरतों से चार बुनियाद की वजह से शादियाँ करते हो। तनकहुल मरअतु लिअरबईन, चार बातों की वजह से। वली मालिहा, या तो उनके पास माल है, ये पहली वाली कैटेगरी निकाल दें, क्योंकि माल के लिए जो कर रहा है वो माल ले लेगा और निकल लेगा। वली जमालिहा, इसको रसूलुल्लाह ने पसंद फरमाया। वली जमालिहा वली हसबिहा, दीन हसब नसब क्या चल रहा है, लड़की का हसब क्या है, किसकी पैदाइश है, कहाँ है, सैयद फैमिली है, नई फैमिली है। वली हसबिहा वली दीनिहा, दीनिहा से मुराद ज़ाब्त, हम लोग दीन को समझते हैं इस्लाम। दीन का मतलब है ज़ाब्ते हयात, चलने फिरने का अंदाज़, दुनियादारी, मिलना जुलना, लोगों से बातचीत, लोगों से किस तरह से गुफ्तगू हो रही है, कलाम का अंदाज़ क्या है, तखातुब क्या हो रहा है, ये चार चीज़ें। फज़फर बिज़ात दीन, जिसने दीन को फ़ौक़ियत दी वो कामयाब रहा, क्योंकि दीन में ही जमाल आ जाएगा, दीन में हसब आ जाएगा, माल नहीं आएगा। जिसने माल के चक्कर में की वो गोलमाल हो गया, तो आ गया है तरिबत यदाकर है, यानी वरना उसके हाथ खाक आलू। तो ये बात में से कह रहे थे कि खूबसूरती का मयार हम लोगों ने समझा हुआ है हुस्न व जमाल खाली। वाह, लोगों ने हुस्न व जमाल, खूबसूरती का मयार कभी भी हुस्न व जमाल नहीं होता, बल्कि खूबसूरती का मयार उस हुस्न व जमाल के अंदर पोशीदा वो ज़ात है जो कभी बूढ़ी नहीं होती बल्कि खूबसूरत रहती है। वाह, उसको ज़वाल ही नहीं होता, उसको बुढ़ापा ही नहीं आता, उसकी मौत ही नहीं होती। चेहरे की झुर्रियाँ भी जवान नज़र आती हैं अगर अंदर का जवान जवान रहे, और अगर अंदर का जवान ही जवान नहीं है तो चेहरे की झुर्रियाँ फिर बूढ़ी नज़र आती। वाह, तो इंसान को ये एक खूबसूरती की मिसाल होती है। दूसरी ये कि हमारी कौम में आजकल एक चीज़ ख़त्म होती जा रही है, क्या? और वो है सेंस ऑफ ह्यूमर। कौन कितना सेंस ऑफ ह्यूमर रखता है, कौन आपकी मजाक को मजाक समझता है और कौन संजीदा ले लेता है। जिसने संजीदा ले लिया उससे तो भाई दूर दूर रहो। हाँ, क्योंकि अब तो डार्क जोक भी आने लगे। डार्क जोक को अगर कोई समझे तो फिर मज़ेदार बात है, वरना फिर फ़ायदा ही नहीं, वरना फिर आदमी ये समझेगा फ़ायदा क्या, फ़ायदा नहीं करे इंसान, अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह गुजारे और फिर ज़िंदगी गुजर ही जाती है। ज़िंदगी तो गुजरने की नाम है और आप गुजार ही लेंगे। मगर मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो ये कि खूबसूरती के इन मयारात के बाद एक जो बुनियादी चीज़ होती है जो मैं आप सबको बता रहा हूँ, और बुनियादी चीज़ होती है कि आपके पास पैसे नहीं है, माल नहीं है, दौलत नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको एक चीज़ ज़रूर प्यारी सी दी है। क्या? ज़बान। वाह, अब अपनी ज़बान को, ठीक है आपका झगड़ा हुआ, कुछ हुआ, फला हुआ, अब देखना ये कि आप अपनी ज़बान का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या बात। मैं कहता हूँ कायनात के 90% झगड़े ज़बान के सही इस्तेमाल से दुरुस्त हो जाते हैं, लेकिन झगड़ों के बाद भी ज़बान गंदी हो जाए तो फिर चल फिरने का कोई रास्ता नज़र नहीं। तो ये इतनी प्यारी शख्सियत की मालिक है। मैंने इसलिए बात याद रखी, मैंने उस पूरे शो में इनको बहुत तंग किया था, बहुत तंग किया था। ये मुझे कहती रही नहीं मेरा नाम ये नहीं है, मेरा नाम, मैं तंग करता। तो आज भी पाकिस्तान में जो शख्सियत है वो बशक्ल सूरत तो बड़ी मनमोनी है, बड़ी प्यारी है। हाँ बजा लो, आज ज़्यादा था बजा रही। तो बहुत ही मनमोनी मुस्कुराहट की मालिक है और दिल रुबा भी है, दिल नशी भी है।
दिल फरेब भी, दिल कुछ अदा की मारी। हाँ, ख़त्म हो जाएगी तेरे सितार के आगे आ जाए, लेकिन ख़त्म नहीं। हाँ, लेकिन एक ऐसी होनहार फनकार है जिन्होंने महज अपनी अदाकारी से ही नहीं बल्कि अपनी मुनफरिद शख्सियत की बदौलत गुज़िश्ता 8 बरसों से नाजरीन को अपने शहर में जकड़ा हुआ। वालिदैन इन्हें गुलकारा बनाना चाहते थे कि गुलकारा बन जाए, और ये खुद भी डायरेक्टर बनना चाहती थी। लेकिन अगर ये गुलकारा बनती तो बनती ज़रूर। आपने सुभाष घाई की फिल्में देखी? देखिए हाँ, वो आखिर में आता है फिल्मों में, और दूर से किसी गाने में ऐसे चला जाता है। मैं भी हूँ इस गाने में, मैं भी हूँ। सही कहा, बिल्कुल आमिर भाई, बहुत बेहतरीन फिल्में बनाते हैं। बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ, बहुत बेहतरीन फिल्म बनाते हैं। वो आपने नायक नहीं खल, मैं भी हूँ, ठीक है ना, तो बन सकती थी। लेकिन ये खुद एक डायरेक्टर बनना चाहती थी, और जो किस्मत आजमाई का शोबा होता है, किस्मत इन्हें अदाकारी में ले आई, और फिर उसके बाद जब अदाकारी में लेकर आ गई तो फिर इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि हमारी ये जो है, अभी नाम मैं नहीं ले रहा, और आप लोग समझ जाएंगे, ये इसी शोबे की होकर रह गई। वाह, शोबिस की इब्तिदा कमर्शियल से की, जितने कमर्शियल से उनसे की, और फिर उसके बाद ड्रामों में जलवागर हुई, और फिर 2013 में 2013 में नशर होने वाली ड्रामा सीरियल चुभन, और वो 2020 में महसूस हो रही है। 2013 में की थी, हाँ, 2020 में महसूस हो रही है कि चुभन कैसी होती। दूसरी वाली में जाओ। हाँ, ये तो अच्छा, ये इनका पहला ड्रामा सीरियल था जिसमें मुतासिरकुन अदाकारी से इन्होंने नाजरीन को अपने वजूद का एहसास दिलाया। फिर दूसरी सीरियल, वो भी गलत, अच्छा, कैसी खुशी लेके आया चांद। हाँ, लेकिन इसमें क्या बात, क्या है खास, क्या इसमें खास बात क्या है? तारों से करें बात, चांद से नहीं। चांद से नहीं, चांद तो फिर घट जाएगा, पता नहीं कल कौन सा, लेकिन तारे वैसे ही रहेंगे। वाह वाह, आप बात ही नहीं समझे। लोग इसमें चांदनी रातों को अहमियत दे रहे हैं। जब जग सोए हम जागे, सही है। तारों से करें बातें, हाँ होंगी चांदनी रातें, लेकिन हम कर रहे हैं तारों से करें बात। वाह, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर उसके बाद टेलीफिल्म की, टेलीफिल्म थी पहली जुम्मेरात, हाँ, वो सही थी। लेकिन पहली जुम्मेरात को अगर ये मन्नत उठा लेती और 4 जुम्मेरात तक उठाती रहती, हाँ, तो बहुत सारे काम हो सकते थे। मगर पहली जुम्मेरात में इनकी अदाकारी फन की बुलंदियों पर नजर आई। मेगा हिट ड्रामा सीरियल थी अलिफ, अल्लाह और इंसान। इसमें इन्होंने अपनी शानदार अदाकारी से नाज़रीन को अपना गर्विदा बनाया, और हर ज़बान पर यही चर्चा था, अलिफ, अल्लाह और इंसान। कंदील बल्लोच एक ऐसी खातून थी जिन्हें बहुत बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कि कोई कुछ भी करे, किसी का कोई भी करना, हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता, लेकिन जिस जुल्म के साथ उनको कत्ल किया गया, उस पर एक फ़िल्म तैयार हुई, और वो ड्रामा सीरियल उसमें तैयार हुई, बागी। और बागी में सबा कमर कंदील बल्लोच बनी थी, आप में से किसी को याद होगा। और इनकी छोटी बहन, यानी जो सबा कमर की छोटी बहन भी थी और कंदील की भी थी, मुन्नी का किरदार इन्होंने बहुत खूबसूरती से निभाया, इतनी खूबसूरती से निभाया कि लोगों ने यही महसूस किया कि सबा शायद कंदीली है और ये उनकी बहन मुन्नी है। ड्रामा सीरियल नूरी में चैंपियन बनने की ख्वाहिश रखने वाली स्पोर्ट्स गर्ल का किरदार भी बखूबी अदा किया, और फिर उसके बाद जज्बाती किरदारों में तो ये कमाल ही कर देती है। क्यों कर देती है, इसकी वजह मैं आपको बता दूँ। हालांकि मैं इनको इतना ज़्यादा जानता नहीं हूँ, ये मैं आपको बताऊँ, इनको ज़्यादा
जानता नहीं हूँ, मेरी आज इनसे तीसरी मुलाकात है। मुझे पहली भी याद है, दूसरी भी याद है, तीसरी भी याद है, क्योंकि मोहब्बत करती थी ना। पहली याद है जब मोहब्बत हुई थी, दूसरी लिफ्ट में हुई थी, तीसरी याद है। देख लो लिफ्ट की भी मुलाकात याद है। हालांकि लिफ्ट की मुलाकातें याद नहीं होती, क्योंकि लिफ्ट की मुलाकातें लिफ्ट ही नहीं देती, सिर्फ मंजिल में पहुँचाती। लिफ्ट की मुलाकातें अगर लिफ्ट देती तो हम अपनी मंजिल से, हम अपनी मर्जी से मंजिलें बनाते। तो जज्बाती जज्बाती क्यों है वो मैं बताया था। अब बहुत आसान है मेरे लिए बताना। और ये सोचिए कि पता नहीं मैं क्यों बता रहा हूँ उल्टी सीधी कोई बात, घड़ी देखने की जरूरत नहीं है। जज्बाती क्यों? जज्बाती इसलिए, शी इज अ कैंसर। जितने कैंसरियंस होते हैं वो जज्बाती होते हैं। मोहब्बत में, प्यार में, रिश्तों में, रिश्तों के एहतराम में, रिश्तों के खुलूस में, रिश्तों को पाने में, रिश्तों को एहसास दिलाने में, रिश्तों को छोड़ जाने में, सब में जज्बाती होते हैं। और ये लोग समझते हैं कि गलत फैसले करते, वो दुरुस्त फैसले करते। जरूरी थोड़ी है कि पहली ठोकर आपको लग गई और उसके बाद आप समझ रहे हैं आपने गलत फैसला किया। हो सकता है परवरदिगार ने ठोकर आपको लगवाई इसलिए हो ताकि अगला फैसला आपका दुरुस्त हो। एक फैसला ये भी होता है। तो आपको मियां दाद का छक्का याद है? बिल्कुल। कुर्बान जाऊं मैं तौसीफ अहमद के एक रन के। हाँ, यह पुरान बहुत कीमती। हाँ, पूरी जिंदगी में उसे इतनी सारी विकेटें ली, किसी ने याद नहीं रखा उसे। 200 विकेटें ली उसने। कितनी कितनी ली? 200 विकेटें। 200 किसी ने याद रखा? नहीं। क्यों? एक रन, एक छक्के के जावेद को 100 लाख मिलेंगे, तौसीफ बेचारे को दिरहम 8 मिले। एक रन, जिंदगी का एक रन अगर इंसान सही ले ले तो वही कामयाबी की तरफ ले जाता है। एक ठोकर लगने से इंसान टूट थोड़ी जाता है यार। क्या टूट थोड़ी जाता है। अब तक के, अब आपको शुरू होना है, अब तक के मुख्तसर करियर है, मुख्तसर करियर, लेकिन मुख्तसर अरबी है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, इनका साथ देने वाला कोई हो तो ये बहुत आगे जाएंगे। और इनके काम पर कोई पाबंदी ना लगाए, और इनके काम से हासिल होने वाली आमदनी ये अपने माँ बाप पे खर्च करें, अपने आप पे खर्च करें, अपनी ज़ात पे खर्च करें, ये इनका काम है। कफील का काम होता है, कफील का काम होता है शौहर की इज्जत, शौहर का वक़ार बढ़ता ही उस वक्त है जब वो अपना पैसा अपनी बीवी पे खर्च करे, और उसका पैसा उसका रहने दे, वो अपने आप पर इतना चाहे। अब तक के मुख्तसर, और अभी मुख्तसर चल रहा है करियर, इस दौरान इन्होंने बहुत ही मयारी ड्रामा में काम किया है, और कुछ ड्रामा सीरियल्स हैं जिनमें इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। उसमें सबसे पहले चुभन शुरू होती है। जब चुभन महसूस होती है तो जर छाँव आ जाती है। जर छाँव में इंसान को शरीक हयात मिल जाता है। ये गौर से सुनिएगा। अच्छा, ये सब गौर से सुनिए। जर छाँव में इंसान को शरीक हयात मिल जाता है। शरीक हयात को देखकर इंसान सोचता है कि ये ख्वाब ताबीर है, लेकिन उसको कहना पड़ता है कुछ दिनों के बाद, कैसी खुशी लेकर आया अचानक। क्या बात। फिर वो कहती है, मेरे खुदा, ये तो छोटी सी जिंदगी है, इसमें मुझे बागी क्यों बनाया? मुझे मेरे हमदम ला दो। ये छोटी सी गलत फहमी थी। ये छोटी सी गलत फहमी थी जब वी वेट। समझ रहे हैं आप लोग? पक्का। क्योंकि ये छोटी सी गलत फहमी थी जब वी वेट, साया दीवार भी नहीं, रिश्ता अनजाना सा था। उस पर इंसान को याद आता है अलिफ अल्लाह और इंसान। और अब कहती है वो, मैं जीना चाहती हूं, मेहरबानी होगी, मुझे उड़ान भर दे दो। भूल हो गई, नूरी हूं, खूबसूरत हूं, खूबसीरत हूं, अरे एक तस्वीर की तरह लगा लो अपने दीवार।
अच्छा क्या इंसान कितने अच्छे लोगों के साथ कितनी बुरी चीज़ें हो जाती हैं। 2016 में ये बड़े पर्दे पर जलवाकर हुई और एक के बाद दीगर 2 फिल्मों एक बताऊं बड़ी मजेदार बात नहीं, मेरी कुछ और बात है। हाँ मैं जब भी कोई बात करता हूँ ना, करने वाले होते हैं, पता है क्या कहते हैं? पीछे से आवाज आती है, हाँ। बुला लो अच्छा बुला लो बुला लो। तो मैं बुला रहा हूँ हमारी अपने अपनी वाली ताली हुई गूंज, हमारी अपनी वाली ताली। सही आज काफिया बना देते। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री की शान, फिल्म इंडस्ट्री की शान, ड्रामा सीरियल की जान, ड्रामा सीरियल की जान, मेरे लिए अभी तक अनजान, मेरे लिए अभी तक अनजान, मगर मगर हमारी आज की खूबसूरत मेहमान हमारी आज की खूबसूरत मेहमान नमीरा खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी ये हैं? क्या इंट्रोडक्शन था वैसे मेरा? नहीं सही नहीं था क्या? बहुत जबरदस्त। मजा आया नहीं? मैं पीछे बैठी एक्चुअली तालियां बजा रही थी जो है? आपने ड्रामों को जिसमें आपने एक जोड़ा स्टोरी है। बनाई हाँ। है। वाह। खुश रखी, हाँ इतनी प्यारी लगती है आप मुस्कुराती है, इतने क्योंकि आप मुस्कुराती है तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। जब आपकी जब आंखें बंद हो जाती हैं तो इंसान को ये पता ही नहीं होता किस बात में मुस्कुरा रहा है। लेकिन हो सकता है बाद में मुस्कुरा रहा हूँ, लेकिन ये अच्छा लगता है। अल्लाह ताला ने आपको बहुत बहुत खूबियों से नवाजा है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ने आपको जहाँ खूबसूरत बनाया वहाँ खूबसूरत भी बनाया और आपको एक्चुअली जॉ में दर्द शुरू हो गया जितनी देर से मैं सुन रही थी ना कि लेकिन आपको एहसास की दुनिया में भी अल्लाह ताला ने ज़िंदा रखा हुआ है। जहाँ एहसासात हो वहाँ इंसान बुरे की अच्छे की तमीज़ जल्दी कर ले। आप 26 जून को पैदा हुई माशाल्लाह, और खान फैमिली में, खान साहब आपकी फैमिली में नहीं, खान फैमिली में नमीरा खान की सूरत में एक हसीन और जमील बच्ची का इजाफा हुआ और ये अपने घर में जन्म लेने वाली चौथी बेटी थी। देखिए, बेटियां जिस घर में हो उस घर से प्यारी दौलत किसी के पास और क्या बात। मैं कहता हूं पहली बेटी होती है रहमत की तिजोरी, जितनी चाहे रहमत तिजोरी खोलें और रहमत निकाल लें। दूसरी बेटी होती है बख्शिश की तिजोरी, आप दूसरी तिजोरी खोलें जितनी चाहे निकालें। तीसरी होती है आप शफात की तिजोरी, उस तिजोरी को खोलें और रसूलुल्लाह की शफात हासिल करें। सुभान अल्लाह। और चौथी तिजोरी होती है नबी के साथ की तिजोरी, कि जब आप रोज़ हशर उठेंगे ऐसे उठेंगे जैसे नबी के साथ जा रहे हैं। तो ये 4 तिजोरियाँ जिस घर में मौजूद हो उसे दुनिया की और क्या दौलत चाहिए, उसे सब कुछ मिल गया। तो ये चौथी बेटी थी और जब इनकी विलादत हुई तो इनकी वालदा पूरी तरह अपना जहन बना चुकी थी कि इस बार तो लड़का ही होगा। अच्छा कि लड़के का नाम तक सोच रखा था। अच्छा वो मिक्स हुआ, मगर अल्लाह ने कहा कौन है आप? आपने कहाँ नजर रखी? लेकिन अल्लाह ताला ने वो पूरी की ख्वाहिश। लड़की तो थी मगर नाम उसका नमीरा खान है, बात ऐसे करने तो दोनों बच्चे थे कॉलेज से ऐसे नहीं बोलती ऐसे नहीं बोलती। मेरा गला खराब था। मेरा गला खराब था। ओके, गला खराब होता है मैं ऐसे बात करता तो लेकिन जब उन्हें खिलाफ तवक्को बेटी की खुशखबरी सुनाई गई तो वो थोड़ी देर के लिए गुमसुम हो गई, मतलब दुनिया और माफिया से बेजार एकदम गुमसुम सी हो गई। जब नर्स ने कहा कि जरा देखिए तो सही बच्ची कितनी खूबसूरत है, हाँ देखिए, दिखाते बच्चे लेकर आते, तो वालिदा ने एक क्योंकि माँ की निगाह ममता भरी होती, तो ममता भरी निगाह माँ ने डाली और अपनी देने ना ख्वाहिश की तकमील उन्होंने इस तरह की कि इनको पाला पोसा लड़कों की तरह। बेटी तो हो गई थी पैदा, लेकिन कहा मैं अपनी ख्वाहिश भी पूरी करूंगी, पाला पोसा लड़कों की तरह। अच्छा जी। अब उसकी वजह एक और भी थी। अच्छा। वजह थी कि उसमें इनमें लड़कियों वाली नज़ाकतें नहीं थी। नहीं, मैं बिल्कुल लड़कियों की तरह नाजुक इनमें बैठी हूँ ऐसे। हाँ, वो बैठने की थी नहीं, नज़ाकतें थी हाँ नहीं। थी नहीं, प्रैक्टिस की है। हाँ, सारा दिन टॉम बॉय बनी फिरती थी।
और सारे शौक लड़कों वाले थे। ईद उल अज़हा पर मवेशी मंडी लाकर खुद गाय खरीदना, या भाई गाय में खुद लेने जाऊँगा। इनका हेयर स्टाइल माशाल्लाह, ड्रेस बहुत अच्छा है, बड़ा ज़बरदस्त, लेकिन मैं बता रहा हूँ, वैसे बता रहा हूँ, इंतहाई शानदार, यूँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ड्रेस भी लड़कों की तरह होता था, और एक मरतबा उन्हें लड़का समझकर लेडी सैलून में दाखिल नहीं होने दिया गया। ओह, जा, कब की बात मुझे यार, कब? बड़ी बात। ऐसे देखो कब। पूछ रहे। अच्छा वो पूछेगा। हाँ अच्छा, अच्छा इन्होंने फिर अम्मी से फ़ोन पर बात कराई, देखिए मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा, ये आदमी देखो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा। तो फिर अम्मी ने कहा भाई ये लड़की है, इसे अंदर जाने दो। ओए ओए, सब बता। हाय, कहाँ ले गए आप मुझे? अच्छा भाई मैं आगे फिर बाद में बताता हूँ, जरा कसौटी की तरफ चलते हैं। आइए जरा कसौटी दिखाए जी। खाना, हादसा, मकाम, वाक़या, शख्सियत। मैंने सेलेक्ट करना है। हाँ शख्सियत। शख्सियत। मुझे तो सेलेक्ट कर ही लिया आपने, बाकी आगे की बात। मुझे तो कर लिया ना सेलेक्ट। जी जी। हाँ ठीक है, तो तुम शख्सियत 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 ओके, शख्सियत की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं वक्फा। वक्फे के बाद आएंगे और फिर इनसे पूछेंगे शख्सियत के बारे में क्या तरीक़ाकार है, लेकिन पहले एक वक्फा। जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और नाज़रीन मोहतरम हमारे साथ मौजूद हैं नमेरा। नमेरा। चलो आज इनको मैं आज तुम्हें नहीं करूँगा, निमरा खान। इन नाम में क्या रखा है? असल बात तो ये कि इंसान प्यारा और खूबसूरत होना चाहिए, और खूबसूरत आप लोग हर वक्त ये समझते हो, खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत। खूबसूरत का मतलब होती है ये चेहरा, अब ये सब मोटा छोटा पतला लंबा गंदी बात है। सब खूबसूरत काला ये वो भोंडा सब गंदी गंदी बात है। अल्लाह ने सबको अच्छा बनाया है, अल्लाह ने सबको खूबसूरत बनाया। खूबसूरत वो होता है जिसे देखकर दिल खुश हो जाए, बस उसको कहते हैं खूबसूरत। कभी कभी घर का कचरा भी खूबसूरत लगता है, क्यों देखते हैं सर, आज भी यही पड़ा है, वाह वाह, खुश इंसान का दिल खुश हो जाता है। मुझे होता है, मैं कल की चीज़ें फेंकी वहीं पड़ी होती है, अरे तुम यहीं पर पड़े होते तो कसौटी की तरफ आते हैं। शख्सियत आपने पूछा है, तो शख्सियत पूछ लेते। शख्सियत खातून है, जिंदा है, शोबिस से उनका ताल्लुक़, बहुत बड़ी हस्मुख है, बहुत प्यारी है, और आपके साथ काम कर चुकी है। यंग है? वेरी यंग, यही कोई होंगे अपना मेरा ख्याल 23 24 साल 25 साल की होंगी, 25 साल की होंगी। अच्छा, ओके। वैसे तो सारी एक्ट्रेसेस स्मार्ट ही हैं, तो ये तो पूछना पड़ता ही नहीं। हाँ आजकल जियो पे चल रही है या आप वो हर चैनल पे होती है, जियो पे, एक्सप्रेस पे यार। अच्छा, मैंने काम किया हुआ, आप कह रहे हैं? बिल्कुल, आप एक्चुअली उनके साथ ज़्यादातर शायद हो, लेकिन आप ही करती हैं उनके साथ काम। अच्छा, 3 इशारे हो गए। हाँ 3 हो गए, मैं ही काम करती हूँ। 2 हो गए, 2 इशारे हो गए, 2। क्या वो मेरी दोस्त है? मतलब आपकी दोस्त है, आपकी दोस्त है, लेकिन आपको कभी कभी गलत मशवरे भी देती हैं, जिनकी वजह से आपको नुकसान हो जाता है। हाँ, ये अच्छा म्यूजिक था। आए, बहुत गलत मशवरा आपको देती है, कभी ये वाला मशवरा नहीं देना चाहिए था कि ये बस ठीक है कर लो, जैसे ड्रामों के लिए कहते हैं ना, कर लो ये कर लो, बहुत सी चीज़ों में होता है अच्छा ये भी तुम भी कर लो, ये कर लो। कुछ और मशवरे होते हैं जिनमें नहीं कहना चाहिए ये कर लो। ये तो मेरी किसी एक्ट्रेस फ्रेंड ने मुझे कोई मशवरा ऐसा नहीं दिया था। एक्ट्रेस फ्रेंड ज़रूरी थोड़ी है कि वो बहुत आपकी तरह कामयाब हो, एक्ट्रेस फ्रेंड होती है। अच्छा, मैंने कितने सवाल कर लिए आपसे? 3 4 कर लिए? 3 किया। 3, अच्छा 3 कर लिए।
से बदल गया। और आप कह रहे हैं मेरी एज फैक्टर की। आपकी एज, आपकी दोस्त कितनी है। 25 24 जो भी बात बताने की जरूरत क्या है। निगाहें तो क्या मेरी हुआ, दोस्त भी है, मेरी हम उम्र भी है, मेरे साथ काम भी कर रही है। कितने मेरे काम लोग भी कर रही है। मोहब्बत किए बगैर, मुझे उसने मशवरा भी गलत दिया। जिंदा कौन है सी हो तुम? कितने किसने गलत तुमने लोग मशवरे दिए मुझे? मोहब्बत किए बगैर। अच्छा, पहले और अगर जवाब मैंने अभी दे दिया तो गलत हो जाएगा ना? नहीं, गलत नहीं होगा। मैं राय अपना नाम हम बता आपको सकती लेके हूँ? जाएंगे, आपको करीब ले जाएंगे। पहले करीब था कोई, अब दूरियां भी हैं। Distract कर रहे हो मुझे। इंसान के नसीब में मजबूरियां भी हैं। किस्मत में रह गई है जो आहें तो क्या हुआ, सदमा ये Married हो? झेलना है Married हो? शिकायत किए बगैर। तो मैरिड नहीं है वो। मैरिड, मैरिड है? मैरिड, मैरिड थी वो, अब नहीं है। सदमा ये झेलना क्या है वो निम्रा खान है? शिकायत किए बगैर। क्या वो निम्रा खान है? निम्रा खान इज द राइट आंसर। मैं भी कहूँ मुझे कितने गलत राय दिए। मैं भी कहूँ मुझे कितने गलत। अच्छा ओके, चले चले आगे चलो, आगे चलो, चले बदतमीजी नहीं करें। हाँ नहीं नहीं, मज़ेदार हो गया आज। आज बहुत अच्छा, ये बताएं मुझे कि वो जब हम बता रहे थे, बात कर रहे थे कि वो आप सैलून में अपनी बात घुसने दिया गया था, फिर वो अम्मी साहब ने बात कराई थी, उसके बाद फिर वहाँ, तो आप जवानी में ऋतिक रोशन जैसा हुलिया बना के फिरते हैं, तो उसी चक्कर में ये ऋतिक बन के जा रही थी सीरियस। हाँ, पीछे से एक लड़के ने छेड़ा है, एक लड़के ने छेड़ा, बड़ा एक लड़के ने छेड़ दिया। कहाँ जा रही हो? और वो सोच रहे ऋतिक है, ऋतिक आ गया पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा, तो इन्होंने एक शादी पे मुझे मैं बोर हो रही थी, अकेली बैठी थी, तो मुझे एक लड़की से बात करनी थी। मैंने कहा चलो अकेली बैठी वो भी, मैं भी जाके बात कर, लेकिन मैंने कोट पैंट आपकी तरह पहना हुआ था और मेरे बाल भी बिल्कुल इसी तरह के थे। तो वो मैं उसके पास गई तो वो शर्माती हुई ना आगे जाती जा रही है। अब मैं कहूँ मैं उसके पीछे पीछे, वो और बाप से शिकायत कर दी। उसने जाके बाप से शिकायत कर दी, भाई को। वो आके मेरा गिरबान पकड़ेगा, क्यों हमारी बेटी के पीछे पड़ी हुई है वो। और बाप से जाके कहा मुझे छेड़ना है, लड़के मुझे बताओ बताओ, इसमें कहीं से छेड़ने की, ये कहीं से किसी को छेड़ सकता है, ये कहीं से किसी को छेड़ सकता है, बताओ। हाँ एक्चुअली, लेकिन फिर वो मेरी बहन भी ना वो मौके पे चौका मारा। उन अंकल को जाके साइड पे कहती है मेरी बहन, देखिए अंकल मेरे भाई को ना हमेशा से बहन बनने का बहुत शौक था, ये अभी 2 मिनट के बाद आपको आके कहेगा कि ना मैं लड़की हूँ, लड़की, इस पर यकीन मत कीजिएगा। मेरी बहन ने जाके अंकल को बोला, और 2 मिनट के बाद एक्चुअली वही हुआ कि मैंने जाके बोला अंकल मैं लड़की हूँ, मुझे मैं टॉम बॉय हूँ लेकिन मैं लड़की हूँ। आजकल के बच्चों को क्या शौक हो गया है, तो अपने से ही बोले जा रहे मैं लड़की हूँ, लड़की लड़की। तो लिटरली लाइक बच्ची थी, उन्होंने मेरा गिरबान पकड़ा, मुझे मारने वाले थे वो। जो आप हरकतें कर रही थी, वो सोफे से दूर जा रही है, आप करीब हो रही, वो जा रही है ऐसे हो रहा, ये सोफा है, समझ लो ये सोफा है, ये सोफा है बैठे में, वो ये लड़की बैठी है, ये फिर थोड़ा सा ये बाहर आ गया। नहीं, जो आपने देखा वो ऐसा नहीं था, लेकिन वो वैसा ही था जैसे। लेकिन मुझे, मैं था हसीन लड़का जिसने ना जहाज से मुझे एक लड़की ने नंबर भी फेंक के दिया था मुझे। आप था ना, आप हसीन लड़की है तो हसीन लड़का क्या नहीं होगी, आप वाकई हसीन नहीं, आप हसीन नहीं है। नहीं मैं लड़का, मैं कह रहा हूँ आपको कि आप हसीन है, अब तो बात मान लो। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि 17 बरस तक ये सब 17 बरस तक चला। हाँ तो 16 बरस की, मैं 17 बरस का, या वो कि शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया इसलिए मम्मी ने तेरी चाय बुलाया। तो ये इसी तरह की ज़माने थी। बहुत से ख़ानदान के करीब के लोगों ने जो बॉलीवुड की फिल्म परदेस आपने देखी, बराबर परदेस, बराबर ये मेरा ये क्या है? वो जो मुल्क है उसका नाम मैं ऐसे लेता हूँ, वो जो मुल्क है ना, ये मेरा ये गलियाँ, ये क्या है, ये गलियाँ, ये उसमें जो महिमा चौधरी है, मोटी बाऊजी
बाबूजी हमें छेड़ रहा है बाबूजी। अच्छा बाबूजी ने भेजा भी साथ किसको, भाई बता देते कि ये हीरो जो है, ये जो शाहरुख खान है, ये हमारे उसका दोस्त। भाई बाबूजी अगर बता देते तो महिमा का दिल जाता है वहाँ। पहली तस्वीर भेजी तो वो देख रही है उनको महिमा, हाँ। तो महिमा चौधरी से इनको बहुत मिला थे, लेकिन हम इनको सिर्फ से एक ही से मिला थे, मेरा बस, और कोई नहीं। इन जैसा ना तो कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। छह बहन भाई, 5 बहनें और सबसे छोटा भाई। क्या वाकई उसकी किस्मत होगी, बड़ा चाहिए होगा 5 बहनों का। हाँ, इसकी विलादत के बाद वालिदा की ख्वाहिश भी पूरी हुई कि बेटे बेटा आ गया। अच्छा, इनके जो वालिदैन हैं वो बिज़नेस से वाबस्ता है, बिज़नेस करते हैं, और ये फैमिली की वाहिद रुकन है जो इस शोबे में आई। इन्होंने अपने वालिदैन के शोबे को इख्तियार नहीं किया और वो शोबे के अंदर आई। दरअसल इनके वालिदैन शुरू से ही तमाम बहनों को खुद मुख्तार बनाना चाहते थे कि सब खुद मुख्तार बने, सब अपनी मर्ज़ी से। और ये ज़माने तालिब इल्मी से ही गैर निसाबी सरगर्मी जिन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं, उनमें ये हिस्सा लेती रही। मुसव्विरी, फ़ोटोग्राफी, इसके अलावा स्पोर्ट्स, स्क्वैश प्लेयर थी, स्क्वैश, हाँ उनके, इससे इनको बहुत लगाव है। ख़ास तौर पर ये जो रनिंग था, रनिंग का भी। और सुबह शाम ये स्क्वैश खेलती थी, तो ठम दीवारों में। हालांकि मुझे इतना पसंद है ये खेल, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता खेलें कैसे। इतनी सी बॉल है, वो कैसे उसको ढूंढ के मारे, बहुत मुश्किल होता था। हाँ मुश्किल, जब तो नहीं खेला मैं वो जहाँ स्क्वैश खेलते उसको क्या कहते हैं उस जगह, कोर्ट ना, हाँ स्क्वैश कोर्ट। स्क्वैश कोर्ट में जाके जहांगीर खान साहब को बहुत देखा। वो मेरे कोच थे ना। अच्छा वो कोच थे, मैं उनको बहुत देखा। यार कमाल आदमी है जहांगीर खान। और मैंने देखा उस आदमी को 24 घंटे प्रैक्टिस करते हुए। ये उस वक्त की बात है जब ब्रिटिश ओपन होता था और ये जाते थे। यार क्या इंसान था। तो ये ख़ास तौर पर, अच्छा एक खौफनाक हादसे हुआ, उसने इन्हें फिर स्क्वैश से हमेशा के लिए दूर कर दिया। वो हादसा क्या था मैं आगे बताऊँगा, लेकिन एक हादसा था, उसने इनको दूर कर दिया। अच्छा फिर उसके बाद इन्होंने इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट्स, इससे फिल्म मेकिंग एंड एजुकेशन, देखिए फिल्म, हमारे यहाँ फिल्म मेकिंग में एजुकेशन हासिल करने वाले कितने लोग, बहुत कम है, आप गिनती में गिन सकते हैं। उसमें ग्रेजुएशन किया इन्होंने, और यानी एजुकेशन पूरी मुकम्मल की, ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद एक्टिंग के मुख्तलिफ कोर्सेज किए। वाह। और ये इन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि शोबिस इंडस्ट्री में शमूलियत इख्तियार करनी है। और लेकिन मुझसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स को शौक था, लेकिन एक्टिंग में नहीं, डायरेक्शन मानी। हाँ। डायरेक्शन मानी वालिदैन की ख्वाहिश थी, ज़ाहिर फरमा रही है कि शोबिस में आए। अच्छा वालिदैन ने गुलकारा बनना भी देखना चाहते थे। अब्बू की तो ख्वाहिश है ना, अम्मी अब्बू की ख्वाहिश। कब्बू कहते हैं दामाद ढूंढ लाइए गुलकार। हर चीज़ को नॉन सीरियस समझ ली, पता नहीं क्यों नॉन सीरियस समझ के तो यहाँ पहुँचे। अच्छा उसके बाद ये कि करियर का आगाज़ एक कमर्शियल से किया, और उसके बाद एक्टिंग की ऑफ़र मिल गई। पहला तजुर्बा शेख साहब के साथ। शेख साहब मेरी फिल्म कब आएगी ये बताओ, ये आपसे आज मुझे सवाल करना है। अभी अगर आप बना ही रहे तो मैंने आपसे जो हीरोइन का कहा था, हम नमेरा को ले लो, हम दोनों जो फिल्म बना रहे हैं उसमें आप नमेरा को ले लें। ये शेख साहब से बात हुआ, मैंने बताओ वादा है। तो एक छोटा सा सीन था, लेकिन जावेद शेख, अब यहाँ जरा जावेद शेख साहब का दूसरा पहलू है। जावेद शेख एक बहुत बड़ा एक्टर, बहुत बड़ा नाम, एक ऐसा नाम, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर मोहब्बत, प्यार और लोगों का एहतराम, आजिज़ी, इनकिसारी सब हो। उसके सामने जब आप एक सीन भी करने जाए तो आप बौखला जाते हैं। 40 टेक दिए थे मैंने फर्स्ट टाइम। नादान है समझता नहीं, रहता नहीं, हो गया है तेरा दीवाना, कोई जचता नहीं। नादान है समझता नहीं, रहता नहीं।
वाह जावेद शेख साहब, ये गाना आपने मेरे लिए ही बनाया था। आ जाए भाई, फिर इन द ब्लैंक्स की तरफ सीधी कर लें। हाँ, इसको सीधा कर लें। हाँ, अब बाज रिश्तों के नाम नहीं होते लेकिन डैश होते। बाज रिश्तों के नाम नहीं होते, डैश होते, मकाम या काम। बाज़ रिश्तों के नाम नहीं होते, मकाम होते हैं। बाज रिश्तों के नाम नहीं होते, मकाम होते हैं। जवाब दुरुस्त। राज तो हमारा हर जगह पर है। क्या कहा था? राज तो हमारा हर जगह पर है, पसंद करने वालों के दिल पर और डैश करने वालों के दिमाग पर। वाह वाह वाह। राज तो हमारा हर जगह पर है, पसंद करने वालों के दिल पर मोहब्बत या नफरत? और नफरत करने वालों के दिमाग पर। और नफरत करने वालों के दिमाग पर। वाह मेरे लियाकत जी। इंसान हाय 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 हाय। ये आप खुद ही जवाब दे दे। छोड़ दे इसका जवाब दे, मैं पढ़ दूंगा। आपको पता है इसका जवाब, ये आपका जाती तजुर्बा है। जवाब, इंसान घरों से मिली इज्जत और अपनों से मिले दर्द कभी नहीं भूलता। दुख भूल जाता है इंसान, दुख भूल जाता है, दर्द कभी नहीं भूलता। दुख भूल जाता है क्योंकि दर्द की एक एक टीस उसको याद रहती है। दर्द टीस के साथ उठता है ना, दर्द में टीस होती है, दुख में टीस नहीं होती। दुख आते हैं चले जाते हैं, माँ बाप चले जाते हैं दुनिया से, ये दुख है। माँ बाप, आदमी स्वयं 40 कब तक रोएगा? फिर माँ बाप भूलता नहीं, मगर माँ बाप भूलता नहीं है कभी, लेकिन ये कुछ देर के लिए वो मंजर अल्लाह ताला दूर करते हैं। लेकिन दर्द की एक एक टीस इंसान को याद रहती है। किसी को भी दर्द मत दीजिए, वो एक टीस भी अगर उसको याद आ गई ना और आह निकल गई, फिर आप बच नहीं पाओगे खुदा के कहर और अज़ाब से। ओके, कोई भी काम इतना डैश ना करें कि बाद में आपकी ड्यूटी बन जाए। सही दुरुस्त? सही। हाँ, कोई भी काम इतना सही ना करें कि बाद में आपकी ड्यूटी बन जाए। हाँ सही बात है। अच्छी बहू बनने की कोशिश मत करें, अच्छी बीवी बनने की कोशिश मत करें। हाँ, सुबह उठा के सब चीज़ें, तौलिया आपको वहाँ रख दी है, चेयर आपकी वहाँ रख दी है, घड़ी आपकी यहाँ पर है, ब्रेसलेट आपका वहाँ पर है, नाश्ता तैयार है। नहीं, शॉर्ट तो निकला बाहर बादशाह बन के, और कमीने को इस तरह के आप बाथरूम चले गए, अब निकलना तो बताना, फिर तो सेक दूंगी। तो सेक दिए। अच्छा अभी तो सेक दिए, बाकी क्या? बाकी नजर नहीं आ रहा। और क्या खाओगे? चाय बना के तो रख दी नहीं। मकसद ये कि अंडा, तुमने बताया था अंडा खाओगे, अभी तलती हो, रुक जाओ। फिर बोले मुंह से मुंह बना के अंडा तल। हाँ अंडा तल, हाँ अजीब सी बिसान उठती रहती है तल के। फिर हाँ फिर आई खाओगे? हाँ, या पूरा तल दूँ? पूरे तल दो, रख दिया सामने लाके। हाँ अंडा, मगर वो टोस्ट के साथ। और क्या खाएगा? हमें खाएगा क्या? जबड़े दर्द हो रहे हैं। हमें खाएगा क्या? नहीं हमें मक्खन न दे। मक्खन भी खाएगा, मक्खन भी खाएगा। रात को मलाई खाएगा, सुबह मक्खन खाएगा। अच्छा आगे चलिए। ऐसा लग रहा है दिल से कह रहे हैं नहीं? किसी को सच्चे दिल से चाहो, पूरी कायनात उसकी डैश किसी और से करवाने लग जाती है। यार ये देखो मेरे साथ हुआ है। खुदा कैसे है यार, ऐसी होती ईमान से। नहीं मगर आपने तो ऐसा नहीं किया था ना, आपने आप पे लगाई। मैं मेरे साथ हुआ है। शादी। हाँ शादी जरूर से, बिल्कुल सही। एक वफा लेंगे, वफा लेने के बाद हाजिर होते हैं जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है निम्रा खान। निम्रा खान एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी, बहुत ही मनमोनी, बहुत ही अच्छी सी लड़की है। और हम उनसे आगे गुफ्तगू करने से पहले उर्दू नामे की तरफ बढ़ते हैं। आज का उर्दू नामा 7 अल्फाज पर मुश्तमिल है। इन 7 अल्फाज को हम निम्रा खान के सामने पेश करेंगे और उनसे कहेंगे इन 7 अल्फाज का हमें तर्जुमा बताएं। अभी हम लेते हैं वक्फा, वक्फे बाद आएंगे। नहीं हम वक्फा नहीं लेंगे क्योंकि हमसे कहा गया सीधा करें प्रोग्राम। कंट्रोल। हाँ जल्दी। हाँ
कंट्रोल उदय कंट्रोल उदय उदय कंट्रोल हाँ कंट्रोल 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 यार कोई तो चीटिंग करा रहा है। कंट्रोल 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 अपने आप को कंट्रोल कंट्रोल अमिताभ कंट्रोल यस एक सेकेंड कंट्रोल 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 नहीं कंट्रोल नहीं सब्र तो नहीं होगा नहीं सब्र ऐसे ही है कुछ हाँ अच्छा कंट्रोल अब मुझसे नहीं कंट्रोल हो रहा काबू काबू अल्लाह जी डिसिप्लिन डिसिप्लिन तहजीब नहीं अल्लाह जी डिसिप्लिन डिसिप्लिन वाह वाह तहजीब हाँ तहजीब तो नहीं है ना नहीं डिसिप्लिन यार प्लीज यार मुझे लाइफ लाइन यूज करनी है कोई तो बता दे नज़्मो ज़ब्त बिल्कुल सही जवाब जबरदस्त पूरा एक्शन सही था आपका। ये मैं एक्शन कर लेती हूँ उसको बोले ये गैस कर ले मैं एक्शन कर लेती बता देंगे वो। रिपोर्ट 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 यस वो यार क्या है मुझे पता सही वक्त पे नहीं आता रिपोर्ट 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 यार वो रिपोर्ट आती है ना उसको क्या कहते हैं रिपोर्ट 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 हाँ हाँ नहीं वो वाह वाह एक सेकंड रिपोर्ट रिपोर्ट भाई आपको शो कॉज नोटिस मिला हाँ ठीक रिपोर्ट आई है आपको मिला कि भाई आपने फला यार फला ये फला सारे लफ्ज वो है जो मैंने यही बोले जो ये अब सुन तो लो ना बात हाँ, तो सुनो अच्छा। आपने आपको शो कॉज नोटिस मिला अब आप उसका जवाब दे रही हैं हाँ। और जवाब देते हुए आप एक वहाहत दे रही हैं अच्छा वहाहत दे रही हैं समझे आप जो है ना आपको ड्रामे में एक रोल मिला है जिसमें आप आधी आधी बातें करती हैं मिसाल तौर पे मैं वो आ गई थी आ गई वहाँ ये आपको एक रोल मिला है ये आपको रोल हो सकता है अब उसमें एक रोल में आपको कहा है मैं आपको आहत दे रही थी ये जो कुछ भी मैंने किया है मैं आपको वहाहत दे रही थी वजाहत है और क्या है कसम कभी नहीं बोला मेरी मुझे वजाहत वहाहत दे रही थी मैं वो आ गई मेरा ये वहाहत दे रही थी सच्ची वजाहत नहीं अच्छा यार अच्छा एक्शन यार अब बता क्रेडिट क्रेडिट देना क्रेडिट तो आप मुझे दे चुकी है क्रेडिट ये पहले अगर मैं होता ना तो कुछ ना होता क्रेडिट हाँ क्रेडिट मैं क्रेडिट कार्ड नहीं मांगता अच्छा क्रेडिट क्या होता है मैं बताया हाँ एक्चुअली क्रेडिट आबरू होती है अच्छा हाँ खुदा की कसम अच्छा आप लोग हंस रहे हो नहीं हाँ क्रेडिट आबरू होती है क्या होती है आबरू। इज्जत आबरू ये बैंक वाले हमें अपनी इज्जत उधार पे देते हैं ओहो ओह और हम लोग खर्च करके वापस कर देते हैं और पैसे भी देते हैं उनके क्रेडिट कार्ड जो होता है ये बैंक की आबरू होती है आबरू तो ये हम इसी में मैंने जवाब दे दिया ये अपनी आबरू हमको उधार देते हैं
हाँ। उधार उधार, यस सुधार। तुम्हारी क्रेडिट उधार तुम्हारी होता है? समझ में तो कुछ भी आएगा ही नहीं। क्रेडिट उधार होता है? उधार हाँ उधार होता है, और क्या? आपको पैसे वापस नहीं देने होते? क्रेडिट आप मेरे वापस ही मोबाइल नहीं नहीं, मेरे मोबाइल में क्रेडिट डलवा दो, उधार डलवा दो। ये तो नहीं, बदतमीज नहीं लोग होगा। करते गली वाले, नजमुद्दीन शेख। नहीं। अच्छा ओहो, ब्लेम ब्लेम ब्लेम। इल्जाम। गाने इसमें, गाने गाने इसमें, ये बहुत मिले इसमें इसलिए। गाने, इसमें गाने। बहारों फूल बरसाओ, एक जवाब आया है, एक जवाब आया है। आज जंबल वर्ड्स। हाँ ये आप करती हैं। चीटिंग चीटिंग। CAMER। आज तो हमारे गटर से कॉकरोच निकला है। ये क्या है? क्या है? क्या है? परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस, यस। वाह भैया, वाह यार, मुबारक हो। ब्रिटिश। अजय क्या करें, बताना तो है नहीं आगे भाई, टाइम क्या होगा आज। अच्छा इसको बता दें। ये बुरी बात है ना, आगे। मैंने क्या बचपन से सीखा है भाई। एक्सीडेंट। हाँ एक्सीडेंट। अरे भाई, अरे अरे एक्सीडेंट। And this one? ये क्या हो सकता है? ये वो हो सकता है जो आप में है। ये अच्छा, हाँ ये अमिताभ में भी है। मेरी दोस्त अमिताभ में बहुत है। इसे नाम पूछो, बोला है नाम नाम दीननाथ चौहान का बेटा। नाम इसकी भी बताए। एक्टिंग, आमिर भी एक्टिंग इसकी। हाँ? वो जो एक्टिंग है ना इसमें करने वाली, Confidence। कॉन्फिडेंस, यस। मैंने कि आप एक्टिंग करके दिखाएं। मैंने कहा अगर मैं वो करके दिखाऊंगा एक्टिंग तो वो कट जाएगा। उसके आगे ओवर लिखना पड़ेगा हमें। अच्छा अब आप ये सेलिब्रिटीज उनको गेस करें। ओके। ओके यस। ओहो आयशा उमर। शाह, शी इज माय लव। क्या लवली लड़की है, जिंदगी से भरपूर। यस माशाल्लाह। मजे के थोड़ा सा गोश वोश आ जाए जिस्म पर तो शादी वादी का सोचे और हंसली की हड्डी सही हो जाए। हाय बेचारी। बेचारी की शादी करना चाहती है, जहाँ शादी करना चाहती है वहाँ वो करना चाहती है, लेकिन अब गोश्त ही कम इतना हो गया, खत्म कर दिया है वजन अब डाइटिंग कर कर। बिल्कुल ही आप मतलब ये कि गाड़ी की 3 सीटें होती है, 8 लोग बैठा सकते हैं सादा लड़का। हाँ अगर आयशा हो। चलिए आगे। राहत फतेह अली। हाय हाय हाय, राहत फतेह अली खान। आज इधर आ गए। इस लड़की का नाम मुझे बहुत पसंद है, मैंने पहले भी बताया था क्योंकि ये नाम बहुत प्यारा है, बहुत सहीफा। इसका नाम पता है पूरा क्या? सहीफा जब्बार। सहीफा जब्बार। अल्लाह ताला की सारे सहीफे हैं ना? बहुत प्यारी दोस्त है मेरी। अल्लाह ताला की सहीफे उतरे सारे, कुरान, ज़बूर, इंजील, तौरात, तो सहीफे जब्बार लड़की। अल्लाह का उतरा हुआ सहीफा, या अल्लाह का पैदा करता है, या अल्लाह है, अल्लाह ही सबको पैदा करता है। ये है भी इंसान वैसी।
अच्छी अच्छी लड़की बहुत है, अच्छी। मिला नहीं हूँ मैं, मुझे वैसे आपके कहने पे मैंने यकीन कर ऐसे लिया। बहुत- मैं आपकी हर बात पे यकीन करता हूँ, बताया ना, क्या आपको बता ज़्यादा क्यों करने की जरूरत है, पता नहीं है क्या? हाँ बहुत अच्छा है। चलिए बता दो। हाँ इंटेंस। आप जानते हैं इन्हें? मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैं तो बहुतों को अच्छी तरह जानता पता नहीं मुझे फवाद खान भी लग रहा है। हूँ जो मुझसे मिलते भी नहीं हैं। हालांकि मैं उनसे बहुत मिलना चाहता हूँ। फवाद खान तो नहीं है? नहीं, फवाद खान नहीं। अच्छा। ये आप शुरू में तो इमरान है। इमरान तो मैं वैसे भी नाम ले सकता हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता इमरान नाम ले सकता। मेरे कप्तान का नाम इमरान है भाई। ये इमरान है। इमरान? इमरान आगे। इमरान अशरफ है? इमरान अशरफ है। यस, इमरान अशरफ है। तस्वीर बड़ी हसीन है वाली, है? मैं पहचान नहीं पाई इन्हें। क्या हंसी थी? नहीं, तस्वीर अच्छी है। मतलब अच्छा नहीं है। नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वही तस्वीर में मैं पहचान नहीं पाई इनकी नहीं, आंखें। मगर क्यों, ये बताओ ना मुझको। अच्छा, मैं तस्वीर में बगैर तस्वीर कैसे रखता हूँ? सुनाओ तो, बात तो सुनो। तस्वीर में अच्छा लगता है बगैर तस्वीर में? कौन? मैं। नहीं, सामने से। तस्वीर में अच्छे लगता है। तस्वीर जस्टिस नहीं करती आपकी आपकी ब्यूटी। रियली? मेरी ब्यूटी कितनी होगी? ब्यूटी क्या? मेरी ब्यूटी कितनी होगी? कितनी होगी? मुझे बता। यानी खूबसूरती, इनर ब्यूटी आपकी जो है ना, लाइक हम कैंसेरियंस की बात ही होती है कि हम जो दिल से हैं वो सामने है, तो इसलिए इसीलिए लोग हमसे हमारा एडवांटेज लेते हैं इस बात से, तो और बहुत ज्यादा लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो इसलिए और हम इतबार करते चले आते हैं, इतबार करते चले आते हैं। चलो वो छोड़ेंगे। चले चले आगे आ जाए। जबरान। हाँ जिब्रान, ओके फाइन। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मुहावरा खाने की। मैं मुहावरे में बहुत बुरी हूँ, आपने मुझे हेल्प करनी अब है। मैं तो आपकी हर जगह हेल्प करूंगा। अच्छा, ये है असल में तस्वीर है, तस्वीर की मदद से हमने मुहावरा बना दिया। आगे कुआं नहीं, आगे कुआं, यस आगे कुआं, पीछे पीछे नदी नहीं, मुझे समझ लें जो अभी आप जिस दौर से गुजर कर आई हैं, हाँ। ये ऐसी थी। आगे कुआं पीछे व्हाट? खाई। खाई। हाँ, वो खाई बनी हुई है। करते तो क्या करते। सही बात है, बीच में फंस गए। हाँ, बल्कि इसका उर्दू मुहावरा ही होगा, मरते तो क्या ना करते। मरते तो क्या ना करते, आगे कुआं पीछे खाई। नसीबो लाल तूने कहाँ फंसाई। अच्छा आ गया। ये क्या ऊपर? ये ऊपर गुठलियां हैं आम की। आम की गुठलियाँ? अच्छा, आम की गुठलियाँ और वजन तुम्हारा नया मुहावरा बताए, आम की गुठलियां और वजन तुम्हारा। आम की गुठलियाँ। बहुत उम्मीदें हैं। अमिताभ के इर्द गिर्द देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अमिताभ के इर्द गिर्द। अमिताभ के इर्द गिर्द देखने की जरूरत नहीं है। मैं तो अमिताभ हूँ ही नहीं। यहाँ है कौन अमिताभ? ये रहा अमिताभ। आम की आम की गुठलियों का कम दाम। वाह वाह, आम के आम, गुठलियों के दाम। चलो ये बताओ। गली का कुत्ता। गली तो नहीं, इतनी अच्छी नहीं, है। घर का नहीं, गली का कुत्ता नहीं, शेर क्या? हाँ यही यही सही बात है, अपनी गली में तो कुत्ता भी तो शेर शेर होता है। हाँ। अब सुनो, हाँ।
ये तुम्हारे लिए। हाँ सुनो, ये आप गौर से देखो, इसको देखो आप। फ्रेंड एनिमी, दुश्मन और दोस्त। बताएंगे हम लोग, बताएंगे। ये दुश्मन है। सुनो पहले, अच्छा सॉरी, हाँ ये मैं हूँ, ये नाबीना है, नाबीना है। नाबीना है, अच्छा अंधा है। अच्छा अंधा है, अंधा, ठीक है। अंधा नहीं बोलते, अंधा गंदी बात है। अच्छा सॉरी, नाबीना, उनको देख नहीं सकता। ओके नाबीना, उसको कुव्वत बसारत से मैं और अच्छा लगूंगा। ओके। कुव्वत बसारत से मैं क्या। हाँ ये हाँ आपका यार समझे, ठीक है, मेरा यार। ठीक है, उसे दुश्मन क्या दरकार। जो आप जिसका में तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आपको सिर्फ मेरी बात सुनी होगी, बात मेरी सुनी। आज ये कि हाँ जब ये आपका यार हो तो आपको किसी दुश्मन की क्या क्या जरूरत जरूरत है। ओ तो यही किया आपने। जब तो ये मुहावरा क्या है? मुहावरा ये कि जब आदमी गलत चुना तो फिर किसी दुश्मन को चुनने की जरूरत क्या है। ये मुहावरा तो नहीं है। नाबीना जिसका यार, दुश्मन क्या दरकार। चले आते रहे वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब है ट्रुथ एंड लाई। ट्रुथ एंड लाई में हम दर हकीकत मुख्तलिफ किस्म के सवाल रखते हैं, जिसमें हम पहला सवाल गा कर करते हैं। क्या करते हैं? गा कर करते हैं। पहला सवाल हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? गा कर करते हैं। गा कर नहीं, अब 3 आवाजें गा गा कर करते, नहीं जिसमें फटी हुई आवाज गा कर करते, 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 गा कर करते। ये है हम 3 मुख्तलिफ सवाल। पहला सवाल हम करने के लिए जा रहे हैं। मोतियों की सरजमीन, कतर को कहते हैं, कतर को कहते हैं, कतर को कहते हैं, कतर को कहते हैं, कदर को कहते हैं। मोतियों की मोतियों की सरजमीन बहरे, सरजमीन बहरे, बहरे 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 को कहते हैं, को कहते हैं। न मेरा ने निमराने, न मेरा ने निमराने, निमराने निमराने, पहले से ही हमको, पहले से ही हमको बहरे बहरे सही जवाब दे दिया, सही जवाब दे दिया, सही जवाब दे दिया, सही जवाब दे दिया। दिस इज अ टैलेंट। किसी भी लाइन को
नगमे में तब्दील कर दिया। कितना खुश इखलाक इंसान है। हाँ अच्छा, अल्लाह अकबर। पाकिस्तान में बोली जाने वाली कदीम तरीन ज़बान पंजाबी, पाकिस्तान में बोली जाने वाली कदीम तरीन ज़बान बलोची, पाकिस्तान में बोली जाने वाली कदीम तरीन ज़बान सिंधी है। ओ पंजाबी कहा गया ना जी, मगर पंजाबी नहीं बोली जाती कदीम। बताए सिंधी सिंधी इज द राइट आंसर, सिंधी इज द राइट आंसर। चलो भाई, सिंधी सही जवाब है। इंसान का दिमाग 60% पानी पर मुश्तमिल होता है। इंसान का दिमाग 70% पानी पर मुश्तमिल होता है। इंसान का दिमाग 80% पानी पर मुश्तमिल होता है। नहीं आता। चलो गलत ही दे देती जब आते ही नहीं है तो। अच्छा जवाब आपका नहीं जवाब आता। आप कैसे दे? 70%। 80%। चलो मान लिया, ओके गुड। चढ़ते सूरज की सरजमीन को जापान कहते हैं, जिसे हमारे मुल्क में जापान कहा जाता है। जापान। जापान कहते हैं। चढ़ते सूरज की सरजमीन चीन को कहते हैं। चढ़ते सूरज की सरजमीन न्यूजीलैंड को कहते हैं। टॉम बॉय, जापान। जापान सही है भाई, सही है, पता इसको था। इधर से आराम से पैर देखा, इधर देखा, वो आराम से टेक रहा, आ गया जापान। चले भाई, रैपिड फायर। ड्रामा या फिल्म? हाँ ड्रामा या फिल्म? ड्रामा। शलवार कमीज या लहंगा? शलवार कमीज। औरत या शोहरत? दोनों। मैं हूँ। नहीं मैंने ऐसे कहा था, मोहब्बत या शोहरत? मोहब्बत। मोहब्बत। हाय 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 हाय। मोहब्बत में मीम होता है, नमेरा में भी मीम है, निमरा में मीम है, आमिर में भी मीम है, निमरा में भी 4 हर्फ है, आमिर में भी 4 हर्फ है। आपका क्या नाम है? इनका नाम है मुस्तंसर हुसैन तारक। भूल या मैं जीना चाहती हूँ? भूल या मैं जीना चाहती हूँ? मैं जीना चाहती हूँ। अब मैं जीना चाहती हूँ, पहले भूल हो गई। हाँ। सबूर अली या अज़ीका डैनियल? अज़ीका। मीकाल जुल्फ़िकार या एहसन खान? एहसन खान। चेक मिलना या प्रोजेक्ट मिलना? प्रोजेक्ट मिले तो फिर चेक मिले ना। ठीक। हॉरर स्टोरी या लव स्टोरी? हाँ हॉरर स्टोरी या लव स्टोरी? हॉरर स्टोरी, यस माय चॉइस। बिरयानी या निहारी? दोनों। ओह दोनों अच्छी बनाता हूँ। पेरिस या लंदन? अब लंदन तो नहीं, पेरिस। ओके। मॉनसून या विंटर? विंटर। बॉयल एग या फ्राई? दुबला रहना स्टीव बॉयल, पसंद वैसे फ्राइड है। आइसक्रीम या चना चाट? चना चाट। यस। मायरा खान या सबा कमर? सबा कमर। मैं नहीं कर सकता, ये मेरे मोहब्बत में नहीं किया है, इज्जत में किया है। नाइट पर्सन या मॉर्निंग पर्सन? मॉर्निंग पर्सन। Night person. आई एम टोटली मॉर्निंग पर्सन। ओहो सुबह 7 बजे उठी होती हूँ मैं। ओहो, यार गलती हो गई, गलती हो गई यार, क्या गलती हो गई। रात को किताबें पढ़ के सुनाऊंगा ना, क्या? किताबें पढ़ के सुनाऊंगा रात को। नहीं
वो किताबों वाले दिन गए मेरे, लेकिन सुबह 7 बजे उठ 7 जाती उठ के हूँ। क्या करना होता है? आमिर लियाकत या इकरारुल हसन? दोनों। आमिर लियाकत। आ गया क्या बात हो गई थी बिल्कुल। तो नाज़रीन मोहतरम यहीं पर रहते, एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी वे पाकिस्तान। जी वे पाकिस्तान में एक बार फिर हाजिर खिदमत है। और अब ये एक इंतहाई अजीब गरीब किस्म का खेल है, लेकिन इस खेल में आज मैं और निमरा साथ हैं। अब मैं अपनी ज़बान को सही करूँगा ऐसे ऐसे, ताकि नमेरा से निमरा हो जाए, क्योंकि बहुत आगे साथ चलने, तो निमरा साथ होना चाहिए। हाँ, इसलिए इसमें क्या होगा, इसमें निमरा ने कहा आज मैं भी इसमें हिस्सा लेना चाहती हूँ, बल्कि मैं भी करना चाहती हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है, कर लेते हैं। अब इसमें होगा कि कुछ लिखा हुआ है कार्ड्स पर, और जो कार्ड्स में लिखा हुआ है वो मैं एक्ट करके दिखाऊंगा। वो जो मैं एक्ट करूंगा उसको ये गैस करेंगे। इसी तरह फिर यही वो करेंगी, फिर मैं वो करूंगा। तो ये हम दोनों यही करते रहेंगे बस। इस तरह में क्या करेंगे, कभी ये करेंगे, कभी मैं करूँगा, कभी मैं करूँगा, ये दोनों नहीं करते हैं। चले आ जाए, पहले मैं करूँगा फिर आप करेंगे। पहले मैं करूँगा फिर आप करेंगे। पार्लर, हेयर ड्रेसर। ये ड्रेसर ना यार, यस। मारे ये क्या है? हाँ, क्रेडिट कार्ड डाले किसी मशीन में डाले, एटीएम मशीन निकाले। अरे अरे पतंग उड़ाना, यस। अभी इन्होंने ही उड़ जाना था। अच्छा, हाँ जी, हमने कई सालों तक उड़ाई। गलत मोड़ है। हाँ, इधर। अच्छा, सुस्ती मारी, काहिल, काम वाम नहीं करता, सही है ना? सुस्ती। लेजी। बहुत तेज है आप। आपने यहाँ दिखा के वहाँ देखा है। मैंने अल्लाह की कसम देगा, अल्लाह की देखा, पक्का? पक्का, झूठ नहीं फिर बोलूंगा। सही है, फिर सही है। चोर, मोबाइल चोर, यस। कब करता अभी? अच्छा, आपकी बारी है, उधर देखना नहीं है। ओके, मुंह से बोले तो। मतलब ये ड्रेस चेंज कर, ड्रेस। ये तो फैशन डिजाइनर हो गया आप। राइटर, यस।
तंदूर में रोटी डालने लगा। अच्छा ये पहलवान। हाँ पहलवान पहलवान। That's your last one. अल्लाह के नाम में फकीर। वाह वाह नाज़रीन मोहतरम, Oh. निम्रा एक बहुत ही अच्छी साथी है, एक बहुत अच्छी यूँ कहना चाहिए कि अच्छी तरबियत याफ्ता, अच्छी माहौल में पली बड़ी, एक बहुत खुश अखलाक मिलनसार। जो भी इनको अपनाएगा वो यकीनन अपना घर बनाएगा। जो इनको अपनाएगा वो अपनी ज़िंदगी के सारे दुख दर्द, अपने सुख वो एक ही जगह समेट लेगा। कि न मेरा में ये सलाहियत है कि उनके अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी, एक घर कैसे चलाते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इंसान को ज़िंदगी के कुछ हिस्सों में और कुछ दायरों में जब सफ़र करते रहना चाहिए तो कभी भी थम कर नहीं रुकना चाहिए। दायरों का मतलब है सफ़र करते रहना। कई बार भी अगर आप थम गए या रुक गए या जम गए, मुझे एक बड़ा पुराना गाना याद आता है, बचपन में था, मैंने वो फिल्म कोई 50 मरतबा देखी है, भारतीय फिल्म में, नाम लूँगा मैं उसका, काला पत्थर, अमिताभ की फिल्म थी, अमिताभ साहब की फिल्म थी। तो फिल्म मैं देखी, उसमें एक गाना था, एक रास्ता है ज़िंदगी, एक रास्ता है ज़िंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, वाह ये कदम किसी मकाम पर जो जम गए तो कुछ नहीं। तो ये रास्ता है ज़िंदगी, इस पर गुलजार के ये बोल थे। तो मैं आज भी ये कहूँगा कि ज़िंदगी में कहीं ना कहीं शायद कुछ माहौल और हालात ऐसे आए जहाँ आप जम जाएं, तो जो जम गए तो कुछ नहीं। ज़िंदगी के हालात कुछ आपको जमाने के लिए आते हैं, लेकिन अगर हम इसको पॉजिटिवली देख लें तो हो सकता है वो आपको जमा दें इस नज़रिए पर कि मुझे और आगे बढ़ना है और आगे चलना है। इनकी अम्मी जान, इनके घर की तमाम अफराद, इनकी तमाम बहनें बिलखुसूस, अब्बू भी है मेरे। ये सिर्फ आ रहा हूँ, इनकी अम्मी जान, इनके घर की तमाम अफराद और बिलखुसूस इनके अब्बू। ये क्या होता है अब्दुल खुसूस? बिलखुसूस ये होता है अच्छा बिलखुसूस, मैंने कहा मेरे अब्बू का नाम ये तो नहीं है। स्पेशली इनके अब्बू, बिलखुसूस। स्पेशली इनके अब्बू जो है वो, इसलिए मैं उनको अब्बू ख़ास तौर पे इसलिए उनको कहा क्योंकि माँ तो होती बेटी की मोहब्बत में, बाप अगर किसी काम की इजाज़त दे और बाप अगर पीछे खड़ा हो, फिर दुनिया कुछ भी कहती रहे, बेटी को परवाह नहीं होनी चाहिए। Oh, yes. बाप जब तक पीछे खड़ा है, इसलिए आपके बाप भी काबिल तारीफ़ है। भारत मुझसे है, तो इजाज़त दीजिए इस नारे के साथ, जीवे पाकिस्तान।